जापान एक छोटा सा द्वीप देश है जिसमें 125 मिलियन से ज्यादा नागरिक रहते हैं। इस देश की भूमि में पवित्र जगहें और गहरे शहरों की गलियां हैं जहां रात को अपराध फैलता है। पर इस जापान में एक ऐसा इंसान भी है जो मौत का पैगाम लेकर आता है और बुराई को सूर्योदय के परे से आगे बढ़ने से रोकता है, अंधेरे में जहां उसकी असलियत है। लेकिन अंधेरे को रोकने के लिए इंसान को वो रास्ता चलना पड़ता है जो कम चला गया हो, जो अच्छे इरादों से भरा हो। जो लोग ये रास्ता बनाते हैं उन्हें हिटमैन कहते हैं और जापान का प्राकृतिक संतुलन इन्हीं हिटमैन की वजह से बना रहता है। एक समय पर एक हिटमैन था जो अपने समय का सबसे महान माना जाता था और उसका नाम था तारो स्कामोटो। बिना किसी शक के अपने पीढ़ी का एक लीजेंड और शायद अपनी पीढ़ी से पहले भी तारो स्कामोटो अपने नाम के लायक था। अपने व्यवहार और कौशल दोनों में अपराधियों ने उससे डरा और उसके साथ ही हिटमैन उससे जलन रखते थे। पर हर अकाट्य शक्ति को एक अटल विरोधी मिलता है और तारो स्कामोटो के मामले में उसका सबसे लायक प्रतिद्वंदी था प्यार। जैसे कुछ भी नहीं, अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़कर तारो स्कामोटो ने असैसिन लाइफस्टाइल से रिटायर ले लिया, अपनी नई मोहब्बत से शादी की और अपने बच्चे को जन्म दिया। सबसे प्रमुख बात ये थी कि अपनी पुरानी जिंदगी के लोगों के बीच तारो स्कामोटो मोटे हो गए थे। शोनेन जंप की नई शुरुआत में जो नवंबर 2020 में शुरू हुई थी और यूटो सुजुकी द्वारा लिखित और इल्यूस्ट्रेटेड थी, स्कामोटो डेज एक सैटारिकल और ज्यादा एडल्ट थीम्ड कॉमेडी को स्टनिंग और यादगार कोरियोग्राफी के साथ मिलाता है। इसकी पेस आपको हमेशा उत्साहित रखती है देखने के लिए कि आगे क्या होता है। बिना बोर हुए एक्शन और प्लॉट ट्विस्ट्स के साथ जो कहानी को उस विशिष्ट रास्ते पर ले जाता है जो हमें सबसे संतोषजनक सवारी देता है। एक वन शॉट शीर्षक स्कामोटो से जन्मी जो पिछले साल रिलीज हुई थी। स्कामोटो डेज तारो स्कामोटो की कहानी को फॉलो करता है जो पहले एक बेमिसाल हिटमैन था और अब अपनी पत्नी एओई स्कामोटो और बच्ची हाना के साथ ईमानदारी की जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा है। अब एक सिंपल कन्वीनियंस स्टोर खोल लिया है जो उनके सरनेम के नाम पर है और अपने समुदाय में एक साधारण भूमिका में सेट होने का इरादा रखता है। एक आम जगह जहां बच्चे और दूसरे पड़ोसी कैरेक्टर्स आते हैं। तारो स्कामोटो अपनी शांत और अलूफ पर्सनैलिटी के साथ आसानी से घुल मिल जाता है। पिछले 5 सालों में बिना किसी दिक्कत के इस शांत जीवन में मोटे होते हुए और नई लेड बैक पर्सनैलिटी के साथ स्कामोटो ब्लेंड हो गया है। ये शांति टूट जाती है जब उसका पुराना साथी शिन आजाकुरा, जो लोगों के विचार पढ़ सकता है, 5 सालों के सन्नाटे के बाद वापस आता है, उसे दोबारा हिटमैन की दुनिया में ले जाने के इरादे से। शिन तुरंत समझ जाता है कि सकामोटो का वापस जाने का कोई इरादा नहीं है क्योंकि उसने अपनी असली खुशी यहाँ पाई है। पर वह जल्दी से याद दिलाता है कि असैसिन दुनिया से रिजाइन करने के बावजूद सकामोटो अब भी किसी भी खतरे को खत्म कर सकता है जो उसके रास्ते आता है। शिन को ऑर्डर दिया गया था कि अगर सकामोटो वापस नहीं आता तो उसे खत्म कर दो, पर सकामोटो अपनी स्किल से शिन की गन की गोली को कफ ड्रॉप से रोक लेता है। फिर अपने स्टोर के क्रीम पफ्स और बैंडेड्स का इस्तेमाल करके तुरंत शिन पर हावी हो जाता है। होश में आने पर शिन एक गरम पकाए हुए डिनर के साथ स्कामोटो और उसकी फैमिली के साथ जागता है जो उसके लिए प्यार से बना है। पहली बार कुछ ऐसा मिला जो उसने अपने हिटमैन के सालों में कभी नहीं देखा। तब वह तुरंत समझ जाता है कि तारो ने अपना प्रतिष्ठित करियर क्यों छोड़ दिया। परिवार सबसे ऊपर। सकामोटो डेज में ये प्राइमरी मैसेज हर चैप्टर में महसूस होता है। अपने प्यार को चेरिश करो और उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कुछ कर सकते हो। यूटो सुजुकी शोनेन जंप सीरीज के लिए एडल्ट थीम्स को बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट करते हैं जो शायद छोटे रीडर्स के लिए मुश्किल हो समझना, पर जो भी सुनने को तैयार है उनके लिए ग्रेट लेसन्स हैं। तारो स्कामोटो अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकते हैं, चाहे अपनी जान या अपनी प्रतिष्ठा ही क्यों ना दांव पर लगानी पड़े। कोई भी खतरा छोटा या बड़ा हो, अगर इसका मतलब है कि वे अपने प्यार को सुरक्षित रखेंगे। उसकी पत्नी एओई स्कामोटो तक भी अब डर का कोई एहसास नहीं है, समझ जाते हुए कि अगर कभी भी खतरा उसकी तरफ आता है तो उसका प्यारा पति दूर नहीं होता। ये स्कामोटो हमेशा निभाता है, चाहे वह परिवार के नियमों के पीछे सीमित हो जो उसकी पत्नी ने उस पर लगाए। देखो, एक हिटमैन होने की पागल जिंदगी से आते हुए एक सुविधाशाली दुकान का कर्मचारी और हत्यारा दोनों ने एक स्वस्थ जीवन को मिला करने की कोशिश की। उनके रिश्ते के शुरुआत में अपनी प्रेम को दांव पर लगाकर एओई ने तारो के साथ एक अंत में पहुंचा जिसे खुद ने प्यार और भरोसा की स्थिति में निभाने का धन्यवाद किया जो उनकी पत्नी और वे प्रतिदिन बांटते हैं। बिल्कुल भी नहीं किसी भी हत्या। अगर तारो स्कामोटो फिर से कभी भी किसी की जान ले लेता है तो वह सब कुछ खो देता है जो उसकी जिंदगी को जीने लायक बनाता है, और ये कुर्बानी स्कामोटो देना को तैयार नहीं। इसलिए जब भी अपनों को बचाना आता है तारो को पूरी तरह से गैर हत्यारी तौर पर करना पड़ता है, कुछ भी हो। स्कामोटो परिवार सिर्फ उसकी पत्नी और बच्चे तक सीमित नहीं है, बल्कि ये आराम से बैठा हुआ हिटमैन हमेशा एक नरम और उनके आसपास वालों को अपने पास रखता है जब भी हो सके। और अब स्थिरता और घर के जीवन के साथ तारो स्कामोटो किसी को भी जरूरत हो तो वह परिवार के दरवाजे खोलने से डरते नहीं। हालांकि उनकी जान की कोशिश के बाद भी सकामोटो कहता है शिन को एक दिन अपने दुकान में जरूर वापस आने के लिए। और जब शिन अपनी जिंदगी को खोने वाला होता है क्योंकि वह स्कामोटो का ताले ठुकराना नहीं चाहता, तब तारो को कोई और उपाय नहीं बचता बल्कि वह अपने साथी को बचाने के लिए अंधेरे से बाहर आना पड़ता है। इस प्रकार शिन के अंतिम सांस की लड़ाई में सकामोटो पूरे संगठन के लो लाइफ हथियारों को एक ही हाथ से निकाल देता है बिना किसी प्रयास के। सकामोटो एक बार फिर दिखाता है कि जब उसके प्यारे को बचाने की बात आती है तो उसका घाव तुरंत ठीक हो जाता है। अपने गोल हाथों और एक छोटे से चाकू से, जो कि उन सब क्रिमिनल्स का कुछ नहीं कर सकते, अपने हथियार को उनके खिलाफ इस्तेमाल करने की जगह सकामोटो हमेशा और हमेशा
लीजेंडरी हिटमैन रहेगा जो शिन को भी याद दिलाता है जब वह यह पता लगाता है कि सिर्फ एक कारण ही था जिससे तारो को पता चला कि वह कहाँ है। और उस दिन के बाद 825 येन की एक साधारण वेतन के साथ शिन आजाकुरा स्कामोटो परिवार का नया कन्वीनियंस स्टोर कर्मचारी बन जाता है। बस इतना ही आसान है। शिन सच में उनकी फैमिली में शामिल हो जाता है, दुकान और पड़ोस के लोगों की मदद करने के लिए अपने क्लैरवॉयंस का इस्तेमाल करके, और स्कामोटो को अपना नया मार्गदर्शक बनाकर अपने शक्तियों को हत्या से बचाने के लिए चुनते हैं। सकामोटो और शिन दोनों ही अच्छी नीयत से होते हैं और समुदाय के लिए एक आम तरह से अच्छा प्रभाव डालने के बावजूद जब भी वे दूसरे अपराधियों को खत्म करते हैं, अपनी पहचान को छुपाने के लिए किसी भी सुरक्षा उपाय को अपनाना होता है। कभी कभी सकामोटो इतना कठोर लड़ता है कि वह स्लिम हो जाता है और अपने असली लीजेंडरी हिटमैन रूप में वापस आता है, बिल्कुल समय पर, क्योंकि अगर यह परिवर्तन न होता तो उसकी पहचान रिवील हो जाती। यह वजन का परिवर्तन सिर्फ सौंदर्य के लिए नहीं है, बल्कि सकामोटो के बारे में अभी भी बहुत कुछ खुलने वाला है। लेकिन उसके और शिन के प्रयास आम जीवन जीने की और भी वैन की घटनाओं में बदल जाते हैं। वे एक त्रायड परिवार की बेटी लू शियाओतांग से मिलते हैं, एक महिला जो दूसरे त्रायड परिवार के विरुद्ध भाग रही है, जो उसके अपने परिवार के अधिकांश सदस्यों को भी ले चुका है, जिसमें उसके माँ बाप भी शामिल हैं। सिर्फ उसने उस परिवार की अमानत को संभाल कर छोड़ी है। लू शियाओतांग हमारे नायक के प्रिय पोर्क बंस को दबाकर दोनों शिन और तारो को दोनों दुश्मनी त्रायड संगठनों के विवाद में उलझा देती है। सकामोटो और अब नए उम्मीदों से भरे हुए शिन दोनों समझते हैं कि वे लू को इस स्थिति में अकेला नहीं छोड़ सकते और तुरंत ही उनके पीछे पड़े हुए दो हिटमैनों के साथ लड़ाई में घुस जाते हैं, जिन्हें उसके पीछे भेजा गया था और जो बड़े धक्के से सीधे माथे पर पड़ गए थे, जो कि दो हत्यारों को था, सही और बांचो, जो कि प्रसिद्ध जुड़वा सीरियल किलर्स हैं, को भेजा गया और उनका जीवन खो गया है, जो अपनी हत्याओं का आनंद उठाते हैं और कभी कभी उनके कटे हुए सिर लेकर घर ले जाते हैं ड्राइंग प्रैक्टिस के लिए। मुख्य रूप से वे ही लोग हैं जो लू शियाओतांग के माता पिता की हत्या के लिए जिम्मेदार हैं। हिटमैन की व्यावसायिक अंधेरी दुनिया का एक पूर्ण प्रतिनिधित्व है जो हिटमैन तारो सकामोटो जैसे अच्छे लोगों द्वारा भरपूर नहीं है। वे निश्चित रूप से नियम नहीं मानते और जबकि ये खतरनाक लोग शिन और उनके नए दोस्त लू के लिए एक खतरा हो सकते हैं, किसी भी लीजेंडरी हिटमैन तारो सकामोटो के लिए ऐसे एसासिन्स एक पैसे में मिलते हैं। ये लड़ाई जो नीचे बार में ली गई है सकामोटो के एक पंच से, दोनों जुड़वा बेटे वहां और बाच्चो सकामोटो द्वारा प्रदर्शित शक्ति से कम प्रभावित हैं। स्थल को चुनने के बजाय सकामोटो को खिलाना पसंद है। लू शियाओतांग के माता पिता की मौत पर जवान त्रायड महिला का मजाक उड़ाते हैं जो अब भी अपने पूरे परिवार को खो चुकी है। यह उतना ही घिनौना है जितना कि यह मिल सकता है। वे हंसते हैं कि कितनी कठोरता से लू अपने परिवार की चाबी को पकड़े रहती है और यह बात कि वह अपनी जिंदगी की एक वस्तु पर जीवन लगा सकती है, केवल यही सबूत है कि उसमें और उसके शब्दों में एक आंसू भी नहीं है। जब एक गुस्से में लू अपने परिवार के हत्यारों के खिलाफ एक न्यायपूर्ण इरादे के साथ प्रतिक्रिया देती है, लेकिन सकामोटो उसे सही समय पर रोकता है, उसे एक पिछली गलती में बंधने से बचाकर, क्योंकि कुछ समय तक और समझने की कोई आवश्यकता नहीं थी और माइंड गेम्स खेलने का। सकामोटो केवल एक थ्रोइंग नाइफ को त्रायड लड़की के नेत्रों के बीच में डाल देता है, लेकिन यह हमेशा के लिए सक्षम सकामोटो द्वारा रोक दिया जाता है, जो स्पष्ट रूप से बहुत सुन चुका है और घोषणा करता है कि ये दो भाई को कोई अधिकार नहीं है कि लू को वे क्या कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जो शक्तिशाली रक्षक से उसका समर्थन करते हैं और आघात शक्ति से बचाने के लिए ये सकामोटो के खिलाफ हमला करते हैं। अंतिम कदम के रूप में वे अभी तक उनकी रखवाली को नाक में डाल रहे हैं और जबकि उनका संयोजित टीम हमला है, सकामोटो को हर एक को आसानी से डॉज करने की अनुमति है, चकित कि कोई भी उनकी मारते मारते एक भी कट नहीं कर सका। बहुत से एक का पुराना भाई भी कभी कभी कुछ भावना दिखाता है जब उन्हें यह पता चलता है कि उन्हें इस पुराने व्यक्ति को गंभीर रूप से लेना होगा। एक बार फिर से टीम हमला के लिए तैयार होने का यह समय, जो शायद उनका अंतिम योग्य होने का प्रतिबिंब प्रतीत होता है। सकामोटो सिर्फ तीसरे व्यक्ति होते कहीं द्वारा इस चाल की गवाहियों को सिर्फ दो भाइयों को पता चलता है। छोटे भाई को तुरंत सिर के पिछले हिस्से पर एक बार झटका देकर उनसे इस लड़ाई से बाहर निकालते हैं। सकामोटो जो फिर से पूरी तरह से टूट चुका होता है, सही की अत्यधिक कठोर चक्र केवल एक तालिये से फिर से लड़ाना सकामोटो जैसे केवल एक तड़के से ही फिर सकामोटो द्वारा पूरी तरह से टूट गया है। संही के स्थल पर इस समय पूरी तरह से उसके क्रिकेट में है। संही को लगता है कि यह लड़ाई भूलने के लिए अच्छा विचार है और सीधे लू की तरफ दौड़ता है काम को पूरा करने के लिए, लेकिन आपत्ति के लिए संही उसके ही सिर के अंदर सुरक्षित नहीं है। शिंद क्लैरवॉयंट ने उसका इरादा स्पष्ट रूप से सुना और पीछे से गर्दन के एक रस्सी से सीरियल हत्यारे को उसके कंधे पर फेंक कर सकामोटो को संभालता है, जहां सकामोटो एक अंतिम वार देता है। कठोर से एक रेफ्रिजरेटर को सीधे संही के टॉर्सो पर लगा देने के बाद भी लू शियाओतांग एक पूरी तरह से शब्दों का सुनाव है कि उन दो डरावनी भयावह जानवरों से उनके घर से निकाला गया है, दोनों अजीब दुकानदार द्वारा। परंतु आप हमेशा अपने दोस्तों को चुन नहीं सकते। जैसे ही लू जियाहांग
और उसके नए मित्र आते हैं ताकि वह अपने बदले का बल प्राप्त कर सके। वह खुद को भी स्कामोटो परिवार की शिक्षाओं और शिक्षाओं का उदाहरण मानने लगती है, बिना यह जानते कि एक दिन केवल निम्न दुकानदार के आसपास होने से ऐसे रिश्ते बन जाते हैं जो किसी भी व्यर्थ हत्या से अधिक खुशी ला सकते हैं। उसके परिवार के खजाने को खोलकर पता है और एक विशेष साके की बोतल को, जिसे उसका परिवार उसके आने का समय बचा रहा था, वह स्थल के व्यक्ति के साथ बांटने का विकल्प चुनती है और अगले दिन बस जैसे शिन पहले लू स्कामोटो की सुविधा के लिए काम करने के लिए तैयार हो जाती है। विदेशी भूमि में रहने के लिए, जहां पर लोग ऐसे हैं जो एक समान सुखद स्नेह भावना को बढ़ाने में सक्षम थे, जो वहां से महसूस नहीं किया था जब से उनके मरे हुए माता पिता हैं। परिवार का महत्व समझकर उसी बहुत ही सच्चे जोश और तीव्रता के साथ और एक बार फिर शायद ये दोनों अब वादा जल्दी पूरा करना पड़ेगा जैसे पहले किया था। दोस्तों, बहुत सारा शुक्रिया देखने के लिए, और अगर आपने अंत तक देखा है तो जरूर एक लाइक छोड़ देना ताकि मुझे पता चले कि आपको स्कामोटो डेज का कंटेंट पसंद आया है और आप और चाहते हैं। मैं निश्चित रूप से हर आर्क को कवर करने का प्लान बना रहा हूँ, सबसे लेटेस्ट तक। तो अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया तो सब्सक्राइब बटन को हिट करें ताकि अगला वीडियो मिस न हो। मेरे ब्लीच कंटेंट या जुजुत्सु काइजन कंटेंट को देखने के लिए चेक करें। अगर